जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सजीव सर अकेडमी में। आइए दोस्तों, आज हम साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इस बार आने की पूरी संभावना है। चलिए बिना किसी देरी क्लास को करते हैं शुरू। आंखों के सामने का पारदर्शी भाग डैश है कॉर्निया। आंखों के सामने आंखों के सामने का पारदर्शी भाग डैश है कॉर्निया। आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है कॉर्निया को? आंखों के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है रेटिना? आंखों के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है रेटिना? आंखों की सबसे बाहरी परत कहलाती है स्क्लेरा। आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है उत्तर लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण में कौन सा लेंस काम में लिया जाता है अप्तर लेंस। अबिंदुकर्ता दोष में कौन सा लेंस कम कम आता है बेलनाकार लेंस। यदि किसी व्यक्ति के नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है तो उसमें कौन सा दोष होते हैं दूर दृष्टि दोष। आंखों का रंग निर्धारण किसके द्वारा होता है आइरिस के द्वारा। आंखों का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है आइरिस के द्वारा। आंखों के द्वारा स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। आंखों के द्वारा स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। कौन बिजली और ताप दोनों का एक अच्छा सुचालक है ग्रेफाइट? कौन बिजली और ताप दोनों का एक अच्छा सुचालक है ग्रेफाइट। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है डीसी को एसी में। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है डीसी को एसी में। एक परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव डैश में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। विद्युतीय घंटियों में किस प्रकार की चुंबक काम में ली जाती है इलेक्ट्रो चुंबक। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक नहीं है लकड़ी। विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई है ओम। विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई है ओम। बिजली के बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट टंगस्टन। बिजली के बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट टंगस्टन। जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश उत्पन्न करता है विद्युत ऊर्जा। जनरेटर एक यंत्र है जनरेटर एक यंत्र है जो डैश उत्पन्न करता है विद्युत ऊर्जा। आवेश डैश का प्रवाह करता है इलेक्ट्रॉन। आवेश डैश का प्रवाह करता है इलेक्ट्रॉन। प्रतिरोध का मात्रक क्या है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है ओम। बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है नाइक्रोम। बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है नाइक्रोम। विद्युत शक्ति का ऐसा एक मात्रक है वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा एक मात्रक है वाट। डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यदि किसी कंडक्टर धातु में किसका प्रवाह होती है इलेक्ट्रॉन का। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को डैश में रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को डैश में रूपांतरित करती है विद्युत ऊर्जा में। विद्युत का सुचालक है तांबा। सबसे अच्छा सुचालक पूछे तो चांदी। ओम का नियम है V बराबर आई आर। बल्ब का तंतु किसके बना होता है टंगस्टन। बल्ब का तंतु किसको बन किसके बना होता है टंगस्टन। विद्युत धारा का मापक है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है विद्युत ऊर्जा में। विद्युत किसमें प्रभावित नहीं होती है हवा। विद्युत किसमें प्रभावित नहीं होती है हवा। सर्दियों में डेकोरेशन लाइट किस क्रम में जोड़ी जाती शादियों में डेकोरेशन लाइट किस क्रम में
जुड़ी रहती है समांतर क्रम में? शादियों में डेकोरेशन लाइट किस क्रम में जुड़ी रहती है समांतर क्रम में? विद्युत धारा को मापने का यंत्र है आमीटर। निम्न में से अर्धचालक कौन है? जेनेरियम। निम्न में से अर्धचालक कौन है? जेनेरियम। ग्रह काल में कितनी विद्युत का विवरण होता है? 220 वोल्ट। ग्रह काल में कितने विद्युत का विवरण होता है? 220 वोल्ट। किलोवाट मापने की इकाई है विद्युत शक्ति। कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? सेल। किस कारण एक गतिमान बस में अंदर के यात्री विपरीत दिशा में देखे जाते हैं जबकि बस अचानक तेज बैठते हैं? ये देखा जाता है तो अचानक तेजी से मोड़ लेती है जड़त्व का नियम। किस कारण एक गतिमान बस के अंदर यात्री विपरीत दिशा में धकेल जाते हैं जब बस अचानक तेज मोड़ लेती है? जड़त्व का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण का नियम पर। रुकी हुई गाड़ी का अचानक चलने से उसमें बैठे यात्री के पीछे की झुकना कारण है? जड़त्व के नियम। घोड़े के अचानक चलने पर बैठे सवार पीछे की ओर गिरना कारण है? गति का प्रथम नियम। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। बंदूक की गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका लगना गति के किस नियम पर आधारित है? तृतीय नियम। गति के नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। पहला क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है गति का। तीसरा 32 फ़ारेनहाइट डैश के बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 295 केल्विन का तापमान डैश के बराबर होता है 22 सेंटीग्रेड। यदि किसी रोगी के शरीर का तापमान 40 सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट स्केल में उसका तापमान क्या होगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि किसी रोगी के शरीर का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट स्केल में उसका तापमान क्या होगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ताप का ताप का खराब चालक कौन है? एल्बोनाइट। ताप के किस पैमाने पर डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं? -40 डिग्री पर। ऊष्मा संचरण की किस विधि के माध्यम से आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है? विकिरण। ऊष्मा की सर्वोत्तम सुचालक है चांदी। ऊष्मा की सर्वोत्तम सुचालक है चांदी। परम शून्य ताप का मान होता है 0 केल्विन। मानव शरीर का समान ताप होते हैं 36.9 सेंटीग्रेड, 98.4 सेंटीग्रेड या 310 केल्विन। उपरोक्त में सभी थर्मामीटर में कौन सा द्रव्य भरा होता है? पारा। थर्मामीटर में कौन सा द्रव्य भरा होता है? पारा। ऊष्मा का ऐसा मात्रक है जूल। सूर्य का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है पैरोमीटर। सूर्य का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है पैरोमीटर। किसी पदार्थ के 1 केजी द्रव्यमान का ताप 1 सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। यदि किसी पदार्थ के 1 केजी द्रव्यमान का ताप 1 सेंटीग्रेड से बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। तो दोस्तों यदि क्लास अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।